स्टॉक मार्केट में 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि जब स्टॉक महंगे होते हैं तब वो खरीदते हैं और जब स्टॉक सस्ते हो जाते हैं तब डर कर बेच देते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते। जब कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी 52 वीक लो के आसपास या 40 से 50% गिर जाती है तब वही टाइम होता है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री लेना शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाने वाला हूं जो अभी 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। हम इन कंपनीज का पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट पोजीशन, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी, डेट सब एनालिसिस करेंगे। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको इन 10 कंपनी में से सबसे स्ट्रॉन्ग 2 कंपनी भी बताऊंगा जो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। दोस्तों, एक बार जरूर याद रखना, 52 वीक लो वाली हर कंपनी अच्छी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि अपने लाइफ टाइम हाई से 45% से ज़्यादा डाउन है। TCS भारत की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनी में से एक है और यह टाटा ग्रुप का हिस्सा है। यह कंपनी दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विस, AI सॉल्यूशन और IT कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। अगर इसके बिजनेस मॉडल को समझे तो TCS मेनली लॉन्ग टर्म IT कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रेवेन्यू कमाती है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट TCS को आउटसोर्स करती है। अब फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो हो रही है। 2014 में इसकी सेल्स 81,800 करोड़ थी, जो बढ़कर अब 2,60,800 करोड़ हो गई है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2014 में नेट प्रॉफिट सिर्फ 19,000 करोड़ था, जो इंक्रीज होकर अभी तक 48,000 करोड़ हो गया। आप देख सकते हैं कंपनी ने हर साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। वहीं कंपनी का आरओई 52% है और आरओसी 65% के आसपास है, मतलब दोनों हाई है, जो मैनेजमेंट इफिशियंसी दिखाता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 71.77% की होल्डिंग है, FII के पास 10.37% की, DII के पास 12.81% की होल्डिंग है। वहीं FII और DII ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिससे IT सेक्टर की लॉन्ग टर्म ग्रोथ मजबूत दिखाई देती है। यही कारण है कि करेक्शन के दौरान अगर यह स्टॉक लोअर लेवल पर मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में 45% का करेक्शन आना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, अब सेकंड स्टॉक है मारुति सुजुकी। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की। यह भी अपने ऑल टाइम हाई से 20% से ज़्यादा डाउन है। यह भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर कार मैन्युफैक्चर कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी है सुजुकी मोटर कारपोरेशन। भारत में हर 3 में से लगभग एक कार मारुति सुजुकी की होती है। कंपनी अल्टो, स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा जैसी पॉपुलर कार बनाती है। फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों स्ट्रॉन्ग है। 2014 में इसकी सेल्स 45,000 करोड़ के आसपास थी, जो अब 1,71,800 करोड़ हो गई है। सेल्स कंपनी की लगातार इंक्रीज हो रही है। वहीं नेट प्रॉफिट कंपनी का 2014 में 2,850 करोड़ था, जो अब 15,000 करोड़ के करीब है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। वहीं इसका आरओई 16% है और आरओसी 12% है, दोनों हेल्दी है। वहीं इसका डेट लेवल मैनेजेबल है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 58.28% की होल्डिंग है, FII के पास 50.76%, DII के पास 22.84% है। वहीं DII ने इस क्वार्टर में लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। वहीं कार पेनिट्रेशन अभी भी लो है। EV सेगमेंट में भी कंपनी फ्यूचर प्लान बना रही है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में मारुति सुजुकी को स्ट्रॉन्ग ऑटोमोबाइल कंपनी माना जाता है।
अब थर्ड स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कई सेक्टर में काम करती है। इसका प्राइस भी ऑल टाइम हाई से 40% से ज़्यादा डाउन है। इसके मेन बिजनेस है सिगरेट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, होटल्स, पेपर पैकेजिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस। आईटीसी के एफएमसीजी ब्रांड जैसे आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, यीपी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी की कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, डेट लगभग ज़ीरो है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। सेल्स ग्रोथ 2014 में 35,000 करोड़ था जो अब 80,000 करोड़ हो गया है। कंपनी की सेल्स में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी 2014 में 9,000 करोड़ था जो बढ़कर अब 35,000 करोड़ हो गया है, मतलब 12 साल में 4 गुना हो गया। वहीं एफआईआई के पास 36.11% की होल्डिंग है, डीआईआई के पास 49% करीब की होल्डिंग है। डीआईआई ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर तेजी से ग्रो हो रहा है, रूरल कंजप्शन में इंप्रूवमेंट आ रही है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर आईटीसी को स्टेबल लॉन्ग टर्म स्टॉक मानते हैं। फोर्थ स्टॉक है एशियन पेंट्स। यह भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और डेकोरेटिव पेंट्स सेगमेंट में इसका मार्केट लीडरशिप है। एशियन पेंट्स घरों के पेंट के अलावा वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट और होम डेकोर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से 40% के आसपास डाउन है। फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है। इसका आरओई 21% के आसपास है, वहीं इसका आरओसी 26% है जो कि बहुत हाई है। सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीज हो रही है, नेट प्रॉफिट भी स्टेबल है। वहीं एफआईआई लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और डीआईआई के पास भी 21% की होल्डिंग है। अगर एशियन पेंट की फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में रियल इस्टेट और हाउसिंग सेक्टर लगातार बढ़ रहा है, जिससे रिनोवेशन डिमांड भी बढ़ रही है। इस वजह से एशियन पेंट को लॉन्ग टर्म कंपाउंड स्टॉक में गिना जाता है। अब फिफ्थ स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। अब बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की, जिसे हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। डी मार्ट इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन में से एक है। कंपनी सुपरमार्केट चलाती है जहां ग्रोसरी, हाउस होल्ड आइटम और डेली इनेंशियल चीज़ें मिलती है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो डी मार्ट का फोकस लो कॉस्ट रिटेल मॉडल पर है। यह प्रोडक्ट को बल्क में खरीदकर लो प्राइस पर सेल करती है। इसका शेयर प्राइस भी 30% डाउन है। फंडामेंटल की बात करें तो इसका आरओसी 18% है, आरओई 14% के करीब है। वहीं सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यह कंपनी हर साल अपनी सेल्स को इंक्रीज कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है। कंपनी का एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 2014 में सिर्फ 160 करोड़ था जो अब 2900 करोड़ के करीब पहुंच गया है। कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। वहीं दोस्तों अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल तेजी से बढ़ रहा है। डीमार्ट नई सिटीज में अपने स्टोर खोले जा रहा है। इसी वजह से कई इन्वेस्टर इसे लॉन्ग टर्म रिटेल ग्रोथ स्टोरी मानते हैं। सिक्स स्टॉक है वरुण बेवरेज। यह कंपनी पेप्सिको की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी कंपनी है। वरुण बेवरेज पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, ट्रोपिकाना जैसे बेवरेज मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई से 35% डाउन है। फंडामेंटल की बात करें तो बेवरेज डिमांड लगातार बढ़ रही है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है। वहीं कंपनी का प्रॉफिट भी तेजी से ग्रो हुआ है। जहां 2015 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 100 करोड़ था, लेकिन अब यह 3000 करोड़ से भी ऊपर हो गया है। कंपनी का आरओसी भी 20% है जो कि अच्छा माना जाता है। वहीं इसका आरओई भी 17% है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड कर रही है, इसलिए इसे हाई ग्रोथ एफएमसीजी कंपनी माना जाता है। सेवंथ स्टॉक है ट्रेंट लिमिटेड। यह भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। ट्रेंट फैशन रिटेल बिजनेस में काम करती है। इसके पॉपुलर ब्रांड है वेस्ट साइड, जूडियो, स्टार बाजार।
फंडामेंटल की बात करें तो अभी ये कंपनी का शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 55% डाउन है। आरओसी कंपनी का बहुत हाई है जो कि 30% है। आरओई भी 30% है। आरओसी और आरओई जितना ज़्यादा होता है जनरली अच्छा माना जाता है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ हर साल इंक्रीज हो रही है, वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। डीआई ने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में इंक्रीज किया है। वहीं फैशन रिटेल सेगमेंट भी तेजी से ग्रो हो रहा है। जूडियो ब्रांड खासकर यंग कस्टमर में काफ़ी पॉपुलर हो गया है। वहीं फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो फैशन रिटेल तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। कंपनी नए स्टोर तेजी से खोल रही है, इसी वजह से ट्रेंड रिटेल ग्रोथ स्टोरी माना जाता है। अब 8 स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। यह इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी है। डिक्सन स्मार्टफोन, एलईडी टीवीज, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है। ये भी 40% डाउन है। बिजनेस मॉडल की बात करें, कई ग्लोबल ब्रांड अपने प्रोडक्ट डिक्सन से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। इसका आरओसी इफेक्टिव 40% है, आरओई 33% है। वहीं ये कंपनी 5 साल पहले सिर्फ 4000 करोड़ की थी, लेकिन आज ये 66,000 करोड़ की हो गई है। इसकी सेल्स 2014 में जहां सिर्फ 1100 करोड़ थी, वही आज 48,500 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट जहां 2014 में सिर्फ 14 करोड़ था, वो आज 1800 करोड़ हो गया है। दोस्तों, ये कंपनी एक मल्टीबैगर बन चुकी है। शेयर होल्डिंग देखें तो डीआईआई हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें, मेक इन इंडिया के कारण इसके मैन्युफैक्चर ग्रोथ बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर बूम पर है, वहीं स्मार्टफोन प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर सेक्टर की स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। अब दोस्तों 9th स्टॉक है जिलेट इंडिया। दोस्तों, ये वही स्टॉक है जिसे मैं पर्सनली बेस्ट स्टॉक की कैटेगरी में रखता हूँ, क्योंकि ये कंपनी मार्केट लीडर तो है ही, साथ ही पूरे मार्केट पे एक तरफा राज करती है। यह कंपनी शेविंग और ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाती है। इसके पॉपुलर प्रोडक्ट है जिलेट रेजर, शेविंग फोम, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स। ये भी अपने हाई से 30% के करीब डाउन है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेल्दी है। वहीं बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आरओसी बहुत हाई 56% है। आरओई भी 42% है। ये एक बेस्ट मार्केट लीडर कंपनी है। कंपनी पर कोई कर्जा भी नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 2014 में सिर्फ 50 करोड़ था, लेकिन आज ये 620 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। हर साल इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत शानदार है। प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, जो बताता है कि कंपनी पर प्रमोटर को कितना भरोसा है। जिलेट की अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में ग्रूमिंग प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। वहीं जिलेट के प्रीमियम प्रोडक्ट बहुत डिमांड में। अब आखिरी स्टॉक है सीडीएसएल। ये भी मेरा बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक है, साथ ही इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो वो डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं और यही सिस्टम सीडीएसएल मैनेज करती है। इसका बिजनेस मॉडल डीमेट अकाउंट्स, सिक्योरिटी सेटलमेंट, फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका शेयर प्राइस भी 35% से ज़्यादा डाउन है। वहीं इसका आरओसी 42% है, आरओई 32% है। कंपनी 5 साल पहले सिर्फ 2200 करोड़ की थी, लेकिन आज ये 26,000 करोड़ की हो गई है। सेल्स ग्रोथ हर साल इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। 2014 में जहां सिर्फ 50 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो 500 करोड़ के करीब पहुंच गया है। वहीं एफआईआई लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं डीआईआई ने भी इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। दोस्तों, अगर सीडीएसएल के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में डीमेट अकाउंट तेजी से बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है, जिससे इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। इसी वजह से सीडीएसएल को स्टॉक मार्केट ग्रोथ स्टोरी का डायरेक्ट बेनिफिशियल माना जाता है। तो दोस्तों, ये है वो 10 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन याद रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।